जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्जामपीडिया का 9th चैप्टर मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाएं। तो मध्य प्रदेश में संचालित प्रमुख केंद्रीय योजनाएं, तो 2 अक्टूबर 2024 को कौन सी योजना आई? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। उद्देश्य क्या है इसका? जनजाति आबादी के लिए समान अवसरों का सृजन, सामाजिक आर्थिक स्तर का विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और स्वास्थ्य, शिक्षा व आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति करना। फिर विशेष क्या है इसमें कि अभियान के तहत मध्य प्रदेश के 19 जिलों, याद करिएगा 19 जिलों में जनजाति ग्रामीण हाट बाजार बनाए जाएंगे। अभियान के तहत मध्य प्रदेश के 50 ब्लॉक में 100 सीटों के 2 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। क्या क्या होगा? 19 जिलों में जनजाति ग्राम हाट बाजार बनाए जाएंगे और 100 सीटों के 2 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा 50 ब्लॉकों में। ठीक है। फिर उसके बाद पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना, तो कब चालू हुई है ये? 13 जून 2024 को। ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कब चालू है? 2 अक्टूबर 2024 को। और ये पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना कब? 13 जून 2024 को। उद्देश्य क्या है? पर्यटक गंतव्य तक कनेक्टिविटी बेहतर करना। मतलब श्री पर्यटन वायु सेवा योजना, मतलब कि जहां पर्यटन है वहां तक कनेक्टिविटी को क्या करना? बेहतर करना। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल से इसकी शुरुआत हुई। याद करिएगा कि 13 जून 2024 को राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल से शुरुआत हुई। इस योजना के तहत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सिंगरौली व खजुराहो, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा ये मध्य प्रदेश के विकसित जिलों में से एक हैं सभी। उज्जैन, सिंगरौली, खजुराहो में को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं मेसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के मध्य 6 वर्ष का अनुबंध किया गया है। तो किससे अनुबंध किया गया है? जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड से। कितने साल का? 6 वर्ष का। फिर पहली फ्लाइट भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली का शुभारंभ दिनांक 13 जून 2024 से किया गया। तो भोपाल से जबलपुर, जबलपुर रीवा, रीवा से सिंगरौली ये फ्लाइट का शुभारंभ किया गया है। तो पीएमसी पर्यटन वायु हो गया 13 जून 2024। फिर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, तो ये कब चालू है? 15 नवंबर 2023 को। उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, समुदायों, बस्तियों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अंतराल को दूर कर इन समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। विशेष इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के चिन्हित कितने जिले? 24 जिलों में निवासरत बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। तो बैग में भरिए, शहर जाइए, ये ट्रिक है। ये विशेष पीबीटी स्पेशल वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, है ना। तो ये ट्रिक जनजाति में मैंने बताया कि बैग में भरिए, शहर जाइए। 3 हमारे में कितनी टोटल कितनी हैं? अभी 43 हैं जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां। उनमें से ये बैगा, भारिया, शहरिया को विशेष पिछड़ी जनजातियों का वो मिला है। फिर उसके बाद उन्हीं के रोजगार के लिए 24 जिलों में ये सब किया गया है। और उसका क्या नाम है? योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। फिर अमृत धरोहर योजना, तो केंद्र सरकार द्वारा ये जून 2023 को संपूर्ण देश के रामसर स्थलों की प्राकृतिक पर्यटन क्षमता का उपयोग कर स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना। योजना के तहत 16 चिन्हित रामसर स्थलों में से 5 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। जैसे इन पायलट स्थलों में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भितरकनिका मैंग्रोव ओडिशा, चिल्का झील ओडिशा, सिरपुर मध्य प्रदेश और यशवंत सागर झील मध्य प्रदेश। तो सिरपुर और यशवंत सागर को 5 पायलट प्रोजेक्ट में से 2 कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। सिरपुर मध्य प्रदेश और यशवंत सागर मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0, तो प्रारंभ 18 सितंबर 2021 को। कब? नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है 17 सितंबर को, और अपने जन्मदिन के दूसरे दिन 18 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 चालू हुआ। उद्देश्य गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति तथा उच्च महिला स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इंपॉर्टेंट है।
विश्वकर्मा योजना कब चालू की गई? अपने जन्मदिन के दिन नरेंद्र मोदी ने चालू की 17 सितंबर 2023 को। भारत के प्राचीन शिल्पियों एवं कलाकारों का संरक्षण करना तथा उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। योजना के अंतर्गत 18 व्यवसायों के निर्माण में लगे कारीगर और शिल्पकार तो कितने व्यवसाय? 18। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जनवरी 2017 में चालू हुई। मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। विवरण योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री महिला को पहले के जन्म पर 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है। फिर विशेष प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का पूरे देश में क्या है? प्रथम स्थान है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चलाई जा रही है। तो याद करिएगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चलाई जा रही है। फिर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ 2009-10 में। उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास करना। विशेष क्या है कि इस योजना के मध्य प्रदेश के 47 जिलों के जनजाति बहुल 7307 गांव चुने गए हैं। कितने? 7,307 गांव चुने गए हैं। 47 जिलों में से 7,307 गांव चुने गए हैं। योजना का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति बहुल जिलों में कम से कम 500 की आबादी वाले ग्राम जिसमें अनुसूचित जाति की 50% जनसंख्या निवासरत में होता है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में। फिर इसके बाद केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश की स्थिति। तो केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे प्रधानमंत्री, ध्यान से अच्छे से इनको कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दोनों में जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, स्वामित्व योजना, भारत नेट योजना, साइल हेल्थ कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अटल पेंशन योजना, अमृत सरोवर योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है क्रियान्वयन में। ठीक है, तो ये 69वां स्थापना दिवस का वो क्या था? थीम हर वर्ग का कल्याण हो रहा सुनिश्चित, प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर मध्य प्रदेश। तो केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी है मध्य प्रदेश। बता ही दी कि कौन कौन से में है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रथम स्थान पर है। सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रथम स्थान पर है। पीएम सम्मान निधि योजना के पहले चरण में 8.3 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 827.85 करोड़ रुपए कार्ड वितरित कर राज्य ने देश में पहले स्थान प्राप्त किया है। फिर देश में मध्य प्रदेश पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में पहले स्थान पर है। योजना में 101% से अधिक सफलता राज्य ने हासिल की है। तो याद करिएगा, सम्मान निधि योजना में और पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में प्रथम स्थान पर है। फिर उसके बाद परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को भी दिया जाएगा। याद रखे रहिएगा कि अब इन सबको भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रदेश में 9.50 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से इतने 7.50 लाख आवास पूरे हो गए हैं। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिला खाता धारकों का प्रतिशत 50% लक्ष्य के विरुद्ध 55.57% हो गया है। मतलब जनधन योजना में महिला खाता धारकों का प्रतिशत का लक्ष्य कितना था? 50%, जो कि लक्ष्य से ज़्यादा हमने प्राप्त कर लिया है। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग की सुविधाओं से लाभान्वित किया गया है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों से जुड़ी लक्षित बस्तियों का प्रतिशत कितना हो गया है? 99.98%। प्रधानमंत्री जन मन कॉलोनी योजना के तहत पहली कॉलोनी शिवपुरी में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? शिवपुरी में। तो भाई जन के कल्याण के लिए कॉलोनी बनाई गई है। तो शिव जी से शुरुआत, शिव जी के आशीर्वाद तो शिवपुरी से। इसके माध्यम से कच्चे मकान में रहने वाले जनजाति परिवारों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे। कि मध्य प्रदेश में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का संचालन प्रारंभ किया। फिर पीएम जनमन योजना के तहत देश की पहली सड़क कहाँ बनाई गई? बालाघाट में। जनमन कॉलोनी योजना के तहत पहली कॉलोनी कहाँ है? शिवपुर में। लेकिन योजना रोड कहाँ बनाई गई है? सड़क कहाँ बनाई है? बालाघाट में। याद किए रहिएगा। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 9.50 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से इतने, ये तो ऊपर ही फैक्ट आ चुका है,
राज्य को योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का द्वितीय पुरस्कार और कई विशिष्ट पुरस्कार शामिल है। फिर पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में 8.30 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 827.85 करोड़ रुपए का ऋण वितरित कर मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर उसके बाद इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित कर 1 अप्रैल 2000 कब ये पुनर्गठित किया गया, नाम बदल दिया गया इसमें, तो 1 अप्रैल 2016 को। योजना के अंतर वर्ष 2022-23 एवं 23-24 मार्च 2024 तक मध्य प्रदेश में क्रमशः 9.07 लाख एवं 2.59 लाख आवास पूर्ण किए गए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी खत्म। अगला क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। ध्यान से याद करिएगा, इम्पोर्टेंट है। जैसे पहली योजना क्या है इसमें, वृंदावन ग्राम योजना। तो इसके तहत कब हुआ ये, 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी के अवसर पर, याद रहिएगा 26 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी थी, उसी के अवसर पर ये 2024 में प्रारंभ कब से हुआ, 3 सितंबर 2024 को। उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना एवं आदर्श गांवों की स्थापना, गौशालाओं की स्थापना करना एवं दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय को बढ़ाना। जैसे कृष्ण भगवान ये गाय के प्रति दूध उत्पादन उनसे संबंध था, इसलिए इस ग्राम वंदना योजना, वृंदावन ग्राम योजना इसका नाम रखा। मध्य प्रदेश के कुल 313 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में से एक ग्राम पंचायत इस योजना के अंतर्गत चुनी जाएगी। चयनित ग्राम पंचायतों का नाम होगा वृंदावन ग्राम। याद करिएगा 313 ब्लॉक में उनमें से एक कोई ग्राम पंचायत चुनी जाएगी। फिर रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 3 जनवरी 2024 को। इस योजना का उद्देश्य एफपीओ द्वारा गठित फेडरेशन के माध्यम से श्री अन्न के लिए वैल्यू चेन विकसित करना और कोदो कुट की खेती में संलग्न कृषकों की आय में वृद्धि करना। प्रावधान योजना के अंतर्गत श्री अन्न, कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी। योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति क्विंटल 1000 का लाभ दिया जाएगा। कितने का लाभ दिया जाएगा, 1000 का, याद रखिएगा। प्रति किलो 10 रुपये और प्रति कुंटल कितना, 1000 का लाभ दिया जाएगा। विशेष योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा। इसकी अवधि वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक है। 5 अक्टूबर 2024 को मंत्रिपरिषद ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति की है। योजना की कुल लागत कितनी है, 10.97 करोड़ है। योजना के अंतर्गत मिलेट फेडरेशन का पंजीयन श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से किया गया है। तो इसमें क्या क्या याद करना है कि कब शुरू हुई, 3 जनवरी 2024 को। 10 रुपये प्रति किलो में राशि, 1000 प्रति कुंटल में लाभ। फिर उसके बाद 5 अक्टूबर 2024 को क्या किया गया है, और 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति। लागत कितनी है, 10.97 करोड़, लगभग 11 करोड़। योजना के अंतर्गत मिलेट फेडरेशन का पंजीयन श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन, तो ये कब से चालू है, 1 जुलाई 2023 से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शहडोल से। सिकल सेल एनीमिया की शुरुआत कहाँ से, सात से शहडोल, सा से सिकल, ऐसे याद करेगा। उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना। विशेष 2047 तक सिकल सेल रोग को खत्म करने को का लक्ष्य है। कब तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया को कब खत्म करने का लक्ष्य है, 2047, मतलब जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। योजना प्रारंभ 4 जुलाई 2023 को। उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। पात्रता इसमें क्या है, 12वीं, ITI, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पात्र होंगे। योजना की पात्रता के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 से 29 वर्ष, 18 से लेकर कितने वर्ष तक, 29 वर्ष के युवा पात्र होंगे। इस योजना में कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण को 8000, ITI उत्तीर्ण को 8500 और डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9000 रुपये, स्नातक या उच्च शिक्षित को 10,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के लिए 700 कोर्सेस चयनित किए जाएंगे। तो कितने कोर्सेस चयनित किए जाएंगे, 700। फिर इसके बाद लाडली बहना योजना, तो ये कब चालू हुई है, 28 जनवरी 2023 को।
कब चालू हुई है? 28 जनवरी 2023 को नर्मदापुरम जिले में नर्मदा जयंती के अवसर पर। याद क्या रहेगा कि नर्मदापुरम जिले में नर्मदा जयंती के अवसर पर कब? 28 जनवरी 2023 को, 28 जनवरी 2023 को घोषणा हुई। और योजना का प्रारंभ कब हुआ? 5 मार्च 2023 को। तो घोषणा अगर आएगा तो 28 जनवरी 2023 को और योजना प्रारंभ 5 मार्च 2023 को। और वो 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की बहनों को इस योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये मिलने प्रारंभ हुए थे। वर्तमान में 1250 रुपये दिए जा रहे हैं और आगे 3000 रुपये देने की घोषणा है। तो अभी कितने, पहले घोषणा कितने की हुई थी? 1000, अभी कितने दे रहे हैं? 1250, और अभी आगे कितना देंगे? 3000। लाडली बहन योजना विवाहित महिलाओं के साथ साथ कल्याणी, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता बहनों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इस राशि का उपयोग बहनें स्वयं और परिवार की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकेंगी। 10 जून 2023 से योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, 28 जनवरी को घोषणा, 5 मार्च से योजना प्रारंभ और 10 जून 2023 से योजना का लाभ मिलना। योजना के क्रियान्वयन में शाजापुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो शाजापुर जिले को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान। राज्य सरकार द्वारा कुल 60,831 गाँवों और शहरों वार्डों में लाडली बहना सेना का गठन किया गया है। ठीक है, याद किए रहिएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ है? 23 अगस्त 2023 को शहडोल से। सिकल सेल एनीमिया की भी शुरुआत कहाँ से? शहडोल से। तो कब तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य? 2047 तक। फिर उद्देश्य, शासकीय स्कूलों में 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का उद्देश्य क्या है? प्रारंभ कब हुई? 23 अगस्त 2023 को शहडोल से। और उद्देश्य क्या है? शासकीय स्कूलों में 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को स्कूटी खरीदने के लिए उन्हें राशि प्रदान करना। प्रारंभ, ठीक है। फिर जल मंदिर योजना प्रारंभ 30 जनवरी 2023। 30 जनवरी 2023 संबंधित जिला बुरहानपुर जिले में भू जल स्तर में सुधार लाने हेतु जल मंदिर योजना। कहाँ? बुरहानपुर जिले का जो घर रूफटॉप हार्वेस्टिंग करवाते हुए वर्षा काल में जल का भूमि में संग्रहण करेगा, जल मंदिर कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री आवासीय भूमि कर अधिकार योजना, तो प्रारंभ कब हुआ? 4 जनवरी 2023 को। भूमिहीन गरीबों को भूमि प्रदान करना। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ वर्ष कब है? 2022। अनुसूचित जाति समुदाय के युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु संत रविदास जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई। यह योजना मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित है। फिर मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना, तो अगस्त 2022 में पेस्टिसाइड मुक्त फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। फिर उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना कब चालू की गई है? तो याद करिएगा 6 सितंबर 2022 को। उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। फिर संत रविदास स्वरोजगार योजना कब? अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष आयु, न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं 12 लाख आय की सीमा वाले आवेदकों को उद्योग इकाई हेतु 1 लाख से 50 लाख एवं सेवा एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण एवं शासन द्वारा 5% ब्याज अनुदान 7 वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान है। तो कितने वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान है? 7 वर्षों तक का। सिर्फ कितनी? 5% ब्याज, ठीक है ना, 5% ब्याज से देने का। फिर विशेष योजना विनिर्माण केंद्रित परियोजना और सेवा उन्मुख व्यवसायों में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, तो ये कब चालू हुआ है? 2 नवंबर 2022 को। मध्य प्रदेश में सामाजिक बदलाव का जरिया बनी लाडली लक्ष्मी योजना के नए संस्करण 2.0 का शुभारंभ कब हुआ है? 8 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में 12वीं पास पर कॉलेज जाने वाले छात्रों को 25,000 रुपये मिलेंगे। तो कब? 2022 में। अब हर साल 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। कब से? 2 मई से 12 मई, ठीक है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री लाडली बेटियों से लगातार संवाद कर सके, इसलिए लाडली ई संवाद ऐप का भी लोकार्पण किया गया है। लाडली ई संवाद ऐप का भी लोकार्पण किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा दिए जाने का ऐलान भी किया है। विशेष लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2007 को और 2.0 का 2 नवंबर 2022 को। याद रखिएगा। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ कब की गई? 29 नवंबर 2021 को।
और गवर्नमेंट वेबसाइट पे, और 5 अप्रैल 2022 संपर्क पोस्टर के उसमें, ठीक है। तो दो डेट है इसमें। फिर नोडल विभाग कौन सी है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग। उद्देश्य युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग सेवा या स्वरोजगार स्थापित कराना। विवरण प्रदेश के 18 से 45 वर्ष की अवस्था तक के न्यूनतम 12वीं पास युवाओं को प्राप्त होगा। युवा जो निर्माण यूनिट लगाएंगे उन्हें 1.5 लाख रुपए तक लोन प्रदान करने की योजना। वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण का पर 3% प्रतिवर्ष दर से ब्याज का अनुदान। फिर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त कर प्रारंभ किया गया है। तो 3 योजनाओं को समाप्त करके चालू किया गया है, स्वराज, युवा उद्यमी और कृषक उद्यमी मिला के इन सबको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बना दिया गया है। फिर उसके बाद 12 नवंबर 2024 को MSME विभाग की युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑफ मेरिट में सेमी फाइनलिस्ट के रूप में सम्मानित किया गया है। तो किसमें, 12 नवंबर 2024 को MSME विभाग की युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑफ मेरिट में सेमी फाइनलिस्ट के रूप में सम्मानित किया गया है। फिर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना कब चालू हुई है, 2017 में। उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। विवरण इसके अंतर्गत राज्य के उन मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके माता पिता अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख प्रति वर्ष रुपये से अधिक नहीं होने के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। इस योजना के तहत सरकार उन छात्रों के उच्च शिक्षा शुल्क का भुगतान करती है जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य बोर्ड से 12वीं कक्षा में 70% या उससे अधिक, या CBSE बोर्ड परीक्षा में 12वीं कक्षा 85% या उससे अधिक प्राप्त किया है, ठीक है। तो उनको तो याद करिएगा, MP बोर्ड वालों के लिए 70% और CBSE बोर्ड वालों के लिए 85%। फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तो प्रारंभ कब हुआ है, 2012 में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का वरिष्ठ नागरिकों तक विस्तार किया जा रहा है, साथ ही उनमें अन्य धार्मिक स्थल भी जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 2024 से हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना तो प्रारंभ कब हुआ, 27 सितंबर 2008 को। उद्देश्य प्रदेश में कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा एवं कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो ये कि कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा और कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य है। फिर अन्य प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, दीदी वाहन सेवा योजना, ये कब चालू हुई है, मई 2020 ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु। फिर वैध आपके द्वार योजना कब, 7 मई 2021 को। उद्देश्य क्या है, मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को घर बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध कराना। तो वैध आपके द्वार योजना कब चालू हुई है, 7 मई 2021 को। स्वराज अभियान 17 सितंबर 2021। उद्देश्य गरीबों, महिलाओं, बच्चों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए स्वराज अभियान। फिर विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना 18 अगस्त 2021 को। विजन जीरो मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और घायलों की जान बचाने के लिए सुरक्षित परिवहन प्रणाली पर आधारित विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना लागू की गई। फिर कौन सी है, विद्युत प्रहरी योजना 18 अगस्त 2021 को। विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार और राजस्व में बढ़ोतरी के प्रयास करने के लिए। फिर देवारण्य योजना जुलाई 2021 में, आयुष को बढ़ावा देना और इसे रोजगार से जोड़ना। फिर इसके बाद महिला पुलिस वॉलंटियर योजना जून 2021, महिला अपराध को रोकने के लिए। फिर स्वामित्व योजना जून 2021 में ही चालू की गई है, ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के लोगों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करने के लिए। स्वामित्व योजना याद करिएगा कि ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के लोगों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना। फिर उसके बाद अंकुर कार्यक्रम 5 जून 2021 को। इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो अंकुर मतलब पेड़ लगाना, तो वही। फिर उसके बाद जीवन अमृत योजना 28 अप्रैल 2020 से राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब, 3 अप्रैल 2021 को। दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि किया जाना और प्रजनन क्षमता बढ़ाने और प्रजनन नेटवर्क को मजबूत किया जाना है। फिर मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम तो 18 मार्च 2021 ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना। फिर स्टार्स परियोजना 23 फरवरी 2021 को। स्कूल शिक्षा विभाग की स्टार्स परियोजना केंद्र सरकार की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना है। तो याद करिएगा, स्टार्स परियोजना क्या है, स्टार मतलब तारे, बच्चे तारे होते हैं, स्टार्स
तो स्कूल शिक्षा विभाग की स्टार्स परियोजना केंद्र सरकार की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना कब चालू हुई? फरवरी 2021 को। असहाय बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को घर पहुंच खाद्यान्न आपूर्ति, मतलब घर तक इनको खाने के लिए पहुंचाया जाएगा। फिर सांस अभियान 5 फरवरी 2021 को। नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना। पूर्ण नाम सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सांस का फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये निमोनिया के लिए है सांस अभियान। फिर उसके बाद अटल भूजल योजना 2020-21 से 2024-25। निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए जन भागीदारी के माध्यम से भू जल प्रबंधन में सुधार लाना। फिर राशन आपके ग्राम योजना, तो कब चालू हुई है ये? राशन आपके ग्राम योजना 15 नवंबर 2021 को। उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाली राशन सामग्री वाहनों द्वारा जनजाति वर्ग के उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा इंपॉर्टेंट है। कब? 25 नवंबर 2021 को। प्रदेश के प्रत्येक सांस अभियान भी याद करेगा 5 फरवरी 2021 को। पूरा नाम इसका क्या है? फिर उसके बाद प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा स्रोतों के सही उपयोग, इसके अपव्यय से अवगत कराना। फिर पंख अभियान 24 जनवरी 2021 को। बालिकाओं के सशक्तिकरण विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान PANKH अभियान शुरू किया गया है। पंख में प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ। ठीक है, याद करिएगा कि पंख में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं? प्रोटेक्शन है, अवेयरनेस है, न्यूट्रिशन है, और क्या कहते हैं, नॉलेज है और हेल्थ है। 24 जनवरी 2021 को चालू हुआ। फिर समाधान योजना, तो समाधान योजना नवंबर 2021 को राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी के दौरान निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उन्हें बिल भुगतान करने में राहत देने के उद्देश्य से समाधान, तो याद करिएगा कि समाधान बिल भुगतान से संबंधित है। फिर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना 11 नवंबर 2021 को। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नागरिकों को आवास प्रदान करने से। फिर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान, तो 7 मार्च 2022 प्रदेश में शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने के उद्देश्य से महिला विकास विभाग द्वारा 7 मार्च 2022 को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान, कि मतलब जिन्होंने अपनी स्कूल छोड़ दी है उनको फिर से स्कूल ले जाने के लिए अभियान चालू। फिर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 21 अप्रैल 2022 को। तो यह योजना 21 अप्रैल 2022 से पुनः शुरू की गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दी जाने वाली राशि को 51,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपये किया गया है। फिर उसके बाद संबल 2.0 योजना 16 मई 2022 को मध्य प्रदेश में शुरू की गई। संबल योजना के तहत उन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही जो अपने परिजन की मौत या अपंगता के कारण स्वयं को लाचार महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। याद करे रहिएगा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 में हुई, और ये संबल 2.0 16 मई 2022 को मध्य प्रदेश में शुरू गई। संबल योजना 16 मई 2022 ये डेट इंपॉर्टेंट है, परिजन की मौत या अपंगता के कारण। फिर मुख्यमंत्री पादुका योजना, इसके तहत चमड़ा कारीगर, मोची कारीगरों को काम में निखार लाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर दस्तक अभियान, याद के रहिएगा इसमें चरण पादुका अभियान में कि चमड़ा कारीगरों, मोची कारीगरों को काम में निखार लाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर दस्तक अभियान उद्देश्य बाल स्वास्थ्य एवं पोषण वृद्धि हेतु अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों के प्रमुख बालकालीन बीमारियों की पहचान व प्रबंधन किया जाता है ताकि बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। फिर ए हेल्प कार्यक्रम 22 जुलाई 2022 को। ए हेल्प समुदाय आधारित महिला कार्यकर्ताएं हैं जो पशु चिकित्सकों को स्थानीय विभागीय कार्यों में सहयोग देने के साथ पशुपालकों की उद्यमिता विकास के लिए ऋण लेने, आवेदन भरने, पशुओं को कान की ट्रेनिंग को चिन्हित कर इनाफ पोर्टल पर दर्ज कराने और पशुधन बीमा आदि कार्यों में सहायता करेंगी। तो मतलब ये है कि ए हेल्प कार्यक्रम जो 23 जुलाई 2022 को चालू हुआ है, महिला पशु चिकित्सकों को स्थानीय विभागों कार्यों में सहयोग देने के साथ उसमें उद्यमिता के विकास के लिए। फिर युवा अन्न द्वितीय योजना, उद्देश्य मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। युवा अन्न द्वितीय योजना के अंतर्गत उचित मूल्य की राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम युवाओं को सौंपा जाएगा। फिर उसके बाद ग्रामीण इंजीनियर योजना,
तो इसका क्या है 20 सितंबर 2022 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना। फिर मुख्यमंत्री जन आवास योजना, ये कब चालू हुई 15 अगस्त 2022 को। इसके अंतर्गत वो लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है लेकिन जिनके लिए मकान की आवश्यकता है, उनके लिए मकान बनाने का काम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। याद करिएगा, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत। फिर चैंपियन 90 योजना क्या है, 5 सितंबर 2022 को चालू हुई थी योजना। चैंपियन 90 योजना द्वारा शासकीय विद्यालयों में SC/ST विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक अप्रोच के साथ व्यवस्थित कोचिंग मुहैया कराना। चैंपियंस नहीं, कोचिंग का नाम रहता है चैंपियन, तो वही कोचिंग मुहैया कराना। फिर क्या है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम, 15 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सीहोर जिलों से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो किस जिले से, सीहोर जिले से, याद रखिएगा। फिर उसके बाद घरेलू हिंसा सहायता योजना 9 दिसंबर 2022 को, उद्देश्य घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को आर्थिक लाभ देना। फिर मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक 9 दिसंबर 2022 को, उद्देश्य क्या है इसका, सुलभ चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना। विशेष क्या है, भोपाल के गोविंदपुरा में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। तो कहाँ, भोपाल के गोविंदपुरा में, याद करिएगा इसको। फिर क्या है ई-रूपी योजना 18 अक्टूबर 2022 को, उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। ई-रूपी योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो ई-रूपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, BBMSY टांटा मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना अनुदान योजना शामिल है। तो इसमें क्या है, योजनाएं जो इम्पोर्टेंट है तो वो तो हमेशा की याद करना है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है तो रटने का मेन करंट में और जो चर्चा में रही है योजनाएं उनको अच्छे से देख लेना है, बस ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है राजनीतिक घटनाक्रम, तो ये हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो गलतियां हो तो कमेंट में बताएं जिससे हम सुधार कर सकें और हमें माफ़ करें जो भी गलतियां छोटी मोटी हो। थैंक यू।